Students, today we shall discuss about our next poem Amanda and written by Robin Klein, जो कि रॉबिन क्लेन द्वारा लिखी गई है। क्लियर। इस कविता में एक छोटी की लड़की की जो मनोदशा के बारे में बताया गया है, जिसे घर के जो बड़े लोग होते हैं ना, तो उसे बार बार उपदेश देते रहते हैं, उसे डांटते रहते हैं कि उसे यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसे कहा जाता है कि भाई अपने कंधों को जो है कुबड़ मत बना के बैठो, सीधी होके बैठो और अपने स्कूल से मिला हुआ काम जल्दी ख़त्म करो, अपने घर की झाड़ पोछ करो, और चॉकलेट खाने से भी इवन उसे मना किया जाता है। किंतु छोटी लड़की जो एमेंडा पूरा समय खुले और आज़ादी में बिताने के बारे में सोचती रहती है। वह समुद्र में घूमने वाली मछलियों के बारे में सोचती रहती है, धूल भरी गली में नंगे पांव चलने के बारे में सोचती रहती है, सुनहरे बालों वाली रेपुंजेल के बारे में सोचती रहती है, जो ऊंचे मीनार में अकेली रहती है और किसी की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देती है जब तक वह अपने मन की नहीं कर लेती है। तो उसे जो बातें कही जा रही है वो जो है कही जा रही है, तब उसे डांटा जाता है कि वह हर समय चिड़चिड़ी और नाराज़ सी बनी रहती है। तो एक छोटी लड़की एमेंडा के बारे में ये पोएम लिखी गई है रॉबिन क्लेन द्वारा। तो फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं हम। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमेंडा। हंच मीन्स होता है कुबड़ बनना, कुबड़ बना के अपने आप को कंधों को बैठना। योर शोल्डर अमेंडा, अपने कंधों को कुबड़ मत बनाओ अमेंडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग होता है झुककर बैठना, ये झुककर बैठना बंद करो अमेंडा। एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, और सीधी होकर बैठो अमेंडा। इस तरह के तुम्हें जो है बैठना शोभा नहीं देता है, तो किस तरीके से तुम बैठी हो, झुककर मत बैठो। तो उसके पिता द्वारा जो है पेरेंट्स द्वारा ये बातें कही गई है, और वह अपने ही सपनों में खोई रहती है और उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देती है। एंड नेक्स्ट स्टैंजा, देयर इज ए लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो ब्लिसफुलिंग होता है प्रसन्नता पूर्वक, और मरमेड मीन्स होती है एक जो पानी में घूमने वाली जो मछली स्त्री होती है। इनहेबिटेंट मीन्स होता है निवासी। इनहेबिटेंट मीन्स क्या होता है, निवासी। और वह अपने ही सपनों में जो है खोई रहती है, और वह एक मत्स्य जो गैन्य स्त्री होती है, मछली स्त्री होती है, उसके अपने आप को महसूस करती है जो हरे भरे समुद्र की लहरों में। ठीक है, इनहेबिटेंट इज मी एंड एमरल्ड सी और मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और बड़ी प्रसन्नता से जो है मस्ती के साथ वह समुद्र में घूम रही है। वह समुद्र की एकमात्र निवासी है और वहाँ उसे डांटने वाला कोई भी नहीं है। नेक्स्ट स्टेंजा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, क्या तुमने अपना स्कूल का काम ख़त्म कर लिया है अमेंडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, क्या तुमने अपनी इस टाइडी मीन्स होता है झाड़ पोछ करना, तो क्या तुमने अपने कमरे की झाड़ पोछ कर ली है अमेंडा, साफ़ सुथरा बना लिया है अमेंडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि मैंने तुम्हें काम दिया था, अपने जूते साफ़ करने के लिए काम दिया था, क्या तुमने वह काम अपना ख़त्म कर लिया गया है। तो उसके पिता या पेरेंट्स, माता पिता द्वारा जो है उसे कोसा जाता है बार बार, और वह उन बातों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देती है। उसका पिता उससे पूछते कि उसने अपना काम ख़त्म कर चुका है, कर लिया है, और तो वो उसका कोई भी जवाब नहीं देती। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, और वह अपने आप को जो है क्या कहती है कि अपने आप को एक अनाथ समझती है। रोमिंग द स्ट्रीट, जो गली में आराम से नंगे पैर घूम रही है। आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विद माई हस्ट बेयर फिट, और वह कहती है कि वह अनाथ महसूस करती है, और अनाथ होने पर वह उसे प्रसन्नता महसूस होती है, और वह कल्पना करती है। क्या कल्पना करती है, आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विद द हस्ट बेयर फिट, और खुले जो है गली में नंगे पांव घूम रही है, और जो
उसके पाँव कोमलतापूर्वक जो रेत है उसमें रखती है और उसके पाँव से जो है वहाँ पर आकृतियाँ बन जाती है। द साइलेंस इज़ गोल्ड, द फ्रीडम इज़ स्वीट। अब उसके चारों तरफ जो है खामोशी है, और साइलेंस मीन्स क्या होता है, खामोशी होता है। इज़ गोल्ड, द फ्रीडम इज़ स्वीट, और वहाँ उसे डांटने वाला कोई भी नहीं है। वहाँ उसे डांटने वाला कोई भी जो है व्यक्ति उसे उसके माँ बाप नहीं है। छोटी लड़की के लिए खामोशी जो है गोल्ड के समान है, सुनहरी है। गोल्डन मीन्स सुनहरी है। और यहाँ पर स्वीट जो है वो किसके लिए यूज हुआ है, और स्वतंत्रता जो है मीठी है उसके लिए। नेक्स्ट स्टेंजा में उसे क्या कहा जाता है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर यूर एक्नी अमेंडा। तुम चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, कितनी बार तुम्हें मना कर दिया गया है कि चॉकलेट नहीं खाते हैं। तुम्हें अपने मुहासे याद है या नहीं है, जो पिछली दफ़ा जो मुहासे निकल आए थे चॉकलेट से, वो तुम्हें याद है या नहीं है। तो उसे चॉकलेट खाने के लिए बार बार में मना किया जाता है। मुहासे नहीं भूले होंगे, उसके चेहरे पर एक बार मुहासे निकल आए थे। और लेकिन अमेंडा जो है वो अपने ही जो है दुनिया में खोई हुई है। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। अरे अमेंडा मेरी तरफ, उसका पिताजी कहता है अमेंडा मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे से बातें कर रहा हूँ, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, मैं कुछ बोल रहा हूँ। तो उसका पिताजी उसे डांटता हुआ कहता है, लेकिन वह अपने विचारों में खोई हुई है। वह कल्पना कर रही है सुनहरी, किसके बारे में, सुनहरी जो है बालों वाली स्त्री के बारे में। आई एम रेपिंजल, आई हैव नॉट अ केयर, आई हैव नॉट अ केयर। तो वो कहती है कि मैं तो रेपिंजल हूँ। ठीक है, रेपिंजल एक रानी की कहानी होती है, तो वो लंबे लंबे बाल होते हैं उसके। आई एम नॉट, आई हैव नॉट केयर, कहता है मैं तो रेपुंजल हूँ और मैं किसी की परवाह नहीं करती। एक जो है रेपुंजल एक सुनहरे बालों वाली जो है लड़की होती है, एक रानी होती है जो एक बड़े से दुर्ग में रहा करती थी, जिसे कोई चिंता नहीं थी। अमेंडा सोचती है कि उसका भी जीवन जो है उस रेपुंजल जो है रानी की तरह है, और वह भी अपने जो है महल में रहने का जीवन बहुत शांतिपूर्ण अद्भुत जो है ढंग से अपना जीवन जीना चाहती है उसकी तरीके से। लेकिन लाइफ इन अ टावर इन ट्रैंक्विल एंड रेयर, रेयर, और रेपिंजल जैसा जीवन वो जो है पीसफुली और शांत, रेयर, असाधारण जो है जीवन जीना चाहती है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और वह अपने बालों के बारे में सोचती हुई कहती है कि उस तरीके से नीचे को नहीं गिराएगी जैसे रेपुंजल ने किया था। लेट डाउन मीन्स नीचे गिराना, वह अपने बालों को नीचे नहीं गिराएगी जैसा रेपुंजल ने किया था। और रेपुंजल की सभी मुसीबतें, जैसा कि हम जानते हैं, उसके द्वारा ऐसा किया जाने के कारण हुई थी कि वो एक बार बाल जो है नीचे अपने दुर्ग से, अपनी खिड़की से नीचे लटकाकर बालों को बैठ जाती है, और उसके बालों से चढ़कर कोई भी एक शैतान जो है उस घर में आ जाता है। तो ये सारी वो कहती मैं उसकी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं अपने बालों को नीचे नहीं गिराऊंगी। स्टॉप दैट सल्किंग अमेंडा, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। यहाँ पर नेक्स्ट पोएम में नेक्स्ट पोएम में स्टॉप दैट सल्किंग, सल्किंग मीन्स होता है रूठे रहना या नाराज़ हो जाना, खीज मारना। एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा। अमेंडा को उसका पिताजी कहता है कि उसे यह नहीं करना चाहिए, किंतु वह अपने सपनों में खोई रहती, पिता या माता की कोई भी बात समझती ही नहीं है। अमेंडा इसलिए जवाब नहीं दे रही है, तो उसे क्रोध आ जाता है, और वह अमेंडा से कहता है कि वह इस तरीके से रूठना, सल्किंग करना बंद कर दे, और ये उसके लिए ठीक नहीं है, और जवाब दे। वह कहता है कि हमेशा चिड़े रहना अमेंडा की आदत हो गई है, हमेशा जो अमेंडा है वो चिड़ी रहती है। उसे देखकर कोई भी ये मानेगा, एनीवन वुड थिंक, कि कोई भी उसे देखकर ये सोचेगा, ये मानेगा, दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा। कहता है कि अगर तुम्हें कोई देखेगा इस तरीके से, तो हर एक कोई ये मानेगा कि माँ बाप ने उसे डांटा है, इसी कारण अमेंडा उदास लग रही है। माँ या बाप यह नहीं चाहते कि अमेंडा दूसरों को इस तरीके का कोई विचार जो है दे, या दूसरे उसके बारे में सोचे। और
नेक्ट मीन्स क्या होता है, रिब्यूक करना या डांटना, टोका जाना, ये सब होता है नेक्ट। और इस तरीके से जो है उस छोटी लड़की को उसके पिता के द्वारा मनाया जाता है। लेकिन छोटी लड़की बड़ी मूडी होती है और वह अपनी ही दुनिया में जो है खोई रहती है और किसी की बातों को नहीं सुनती है, इसलिए उसे बार बार में उसके पिता के द्वारा रिब्यूक किया जाता है, रिमाइंड किया जाता है हर काम के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए। तो ये थी हमारी पोएम अमेंडा, एक छोटी लड़की के बारे में। ओके, थैंक यू।